देखिए मेरे जिस्म की हालत। इन लोगों ने कल मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए, ये देखिए, कुल्हाड़ी से इन लोगों ने मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए मेरे हाथ का निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और मेरे जिस्म पे इतने निशान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज कोई है जो मेरी मदद करे। हेलो, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरा नाम नेहा खत्री है। मैं स्टेट MP मध्य प्रदेश सिटी ग्वालियर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं इस टाइम सुरन कोट में खड़ी हूँ, सुरन कोट सिटी में, और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी मदद के लिए मैं भीख मांग रही हूँ कि कोई है जो मेरी मदद करे। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू अपना नाम बताकर अपने प्यार की झांसी में फंसाया। मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नर्म निवेदन है, एक छोटी सी अपील है कि कमेंट बॉक्स में जाकर यह लिखने से पहले कि डोबा बॉय तू तो एक भक्त है जो मुस्लिमों से नफरत करता है, तू इस्लामोफोबिक है। अगर एक हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध या सिख लड़की किसी मुस्लिम से प्रेम विवाह कर ले तो इसमें क्या गलत है, ये सारे कमेंट करने से पहले और मेरे बारे में अपनी राय बनाने से पहले इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, लव जिहाद। लव जिहाद होता क्या है, आइए जानते हैं। लव जिहाद मतलब मुस्लिम धर्म के ट्रेंड लड़कों के जरिए किसी खास मकसद से हिंदू लड़कियों को शादी के जाल में फंसाना और उनका धर्म परिवर्तन करा देना, या फिर कोई और। जैसा कि आपने जाना, जब एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका मजहब बदल के, उसका धर्म परिवर्तन करवा कर उससे शादी कर ले, उसे लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद बेसिकली एक प्रोपोगेंडा होता है किसी का धर्म परिवर्तन करने का या उससे पैसे लूटने के लिए। अब लव जिहाद के बारे में बात करनी क्यों जरूरी है, आइए इस बहन का एक वीडियो सुने। शादी की बात आई तभी उसने बताया कि वो कश्मीर का रहने वाला है और उसका नाम आदिल खान है। जब शादी की बात आई तब ये पता लगा कि वो दरअसल मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। जब शादी की बात आई तभी पता लगा कि वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। रिंग वगैरह करा के उसने मेरे वीडियो और पिक वगैरह निकाली। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ड्रिंक की हालत में रेप करने की कोशिश की। पहली बार जब मैंने शादी के लिए पूछा तो उसने बोला कि पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा हिंदू से मुस्लिम धर्म में, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है। शादी के बाद बिना चेंज धर्म किए ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब शादी हो जाए। अब हालांकि अभी जो वीडियो आपने देखा वो लगभग 2 साल पुराना है, लेकिन मैं इस वीडियो को आज दिखा रहा हूं क्योंकि आज हालात इससे भी बदतर है। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है कि यूपी गवर्नमेंट ने जब लव जिहाद के मामले जांचने के लिए SIT का गठन किया तो SIT की सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 15 दिनों में 14 लव जिहाद के केस आ चुके हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इश्क, प्यार, प्रेम की कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। हालांकि ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये तो भटके हुए नौजवान थे जिन्हें बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद था और अभी ये काफिरों की जिंदगियों के साथ में खेल रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि इश्क, प्यार, प्रेम इनका कोई मजहब नहीं होता और लव जिहाद जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, कोई परिस्थिति अस्तित्व में नहीं है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि क्यों मुस्लिम लड़के अपने नाम बदलकर हिंदू नाम रखते हैं? क्यों मुस्लिम लड़के खुद को हिंदू या बौद्ध या ईसाई दिखाते हैं जबकि खुद को मुस्लिम नहीं दिखाते हैं? क्यों लड़की से जब वो प्रेम की शुरुआत करते हैं उसी समय ये क्यों नहीं बता देते कि वो मुस्लिम है? और क्यों जब वो शादी करते हैं तो लड़की का धर्म परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम तोमर। आपका नाम क्या है? अमन चौधरी। अमन चौधरी। अभी तो दानिश कह रहे थे आपका नाम? कौन? इसका नाम दानिश। आपका क्या नाम है? घर का नाम दानिश है। रवि। समीर। रवि को बताएं। लड़की पढ़ाने में आसानी रहती है। बताइए, आप लोग आपने सुना है इस बारे में लव जिहाद करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग बात करते हैं, क्या है लव जिहाद? कुछ पता है? नहीं, इस बारे में कुछ मतलब लड़की पढ़ाने के लिए अपना नाम चेंज कर लेते हैं।
लेकिन आपको कुछ ऐसा कभी पता चला, वो बोलते हैं कि लड़के नाम भी चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में वो उनको बाहर से पैसा दिया जाता है कि हिंदू लड़कियों को वो अपने प्यार में फंसाएं, उसके बाद उनसे शादी करें? हाँ जी, ऐसा ही सुना है। सुना है, पर आपको कभी किसी तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं हम लड़की पटाने के लिए, हिंदू की लड़की पटाने के लिए। क्यों? बस ये है कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है उनसे, या उनके साथ घूम लेते हैं। तो ईमानदारी में पड़ती नहीं है, कोई क्या करे। जरूरी क्यों आपको हिंदू लड़की से ही आपको शादी करनी है? इससे तो आप नहीं, शादी वादी नहीं करनी, बस थोड़ा टाइम पास करना, उसके बाद लड़की के साथ भी तो कर सकते हैं आप। मुस्लिम लड़की आसानी से पड़ती नहीं है ना। ऐसा क्यों? मुस्लिम हालांकि कुछ मामलों में यह भी आया है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तब लड़कों ने खुद स्वीकारा है कि उन्हें यह काम करने के लिए नज़दीक की मस्जिदें और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फंड देती है। मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से मिलते? याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। अब इसके पीछे इसका कारण एक ही हो सकता है कि जितने ज़्यादा धर्म परिवर्तन होंगे उतना जल्दी इस्लाम फैलेगा, और जितनी लड़कियां इस्लाम धर्म में आएगी तो उनसे होने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी। अब एक बार को हम इन वीडियो को भी झुठला देते हैं, लेकिन फिर भी सवाल यह खड़ा होता है कि शादी के बाद में लड़की को ही अपना धर्म क्यों बदलना पड़ता है? कभी यह तो सुनाई या देखने को नहीं मिलता कि मुस्लिम ने अपना धर्म बदला। और कुछ तो दलील ये भी देते हैं कि लड़की का सिर्फ धर्म औपचारिक तरीके से बदला जाता है, बाकी तो वो अपने रीति रिवाज वैसे ही मानती है जैसे वो पहले मानती थी। अब इसमें भी दो बातें हैं। पहली, ऐसा क्यों कि लड़की को ही अपना धर्म बदलना पड़ता है? लड़का भी तो हिंदू या किसी दूसरे धर्म को अपनाकर उस अपना ईद या अपनी नमाज पढ़ सकता है। जिस तरह से एक हिंदू लड़की अगर मुस्लिम बनती है तो आप उसे उसके त्योहार मनाने देते, तो आप भी तो ऐसा ही कर सकते हैं कि आप इस्लाम छोड़कर भी तो ईद मना सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात ये कि अगर धर्म औपचारिक रूप से ही बदला जा रहा है, मतलब आप अपना स्वार्थ निकालने के लिए उस लड़की को इस्लाम दे रहे हैं, तो ये तो आप अपने अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं। और जब प्रेम में किसी मजहब की दीवार नहीं होती तो क्यों मुस्लिम लड़कियां दूसरे धर्म में शादी नहीं करती? क्यों आप किसी अपनी घर की लड़की को किसी दूसरे धर्म वाले के साथ में शादी करने के लिए क्यों नहीं भेजते? अब सबसे बड़ा सवाल उन मुस्लिम लड़कों से जो खुद के नाम और अपना धर्म बदल लेते हैं किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए, कि जब आप खुद को हिंदू या किसी दूसरे धर्म का दिखाते हैं, अपना नाम बदलते हैं, अपनी पूजा पद्धति बदलते हैं, फिर चाहे वो दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, तब तो आप अपने कुरान और अल्लाह के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आप उनके आदेश को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है कि आपको अल्लाह के अलावा किसी दूसरे खुदा को, किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानना है, फिर परिस्थितियां चाहे कोई भी हो। लेकिन आप तो एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए खुद का धर्म बदल रहे हैं, दूसरे भगवानों की जय भी बोल रहे हैं, हाथों में कलावे भी बांध रहे हैं, गलों में भगवान के लोकेट भी पहन रहे हैं। मतलब आप तो अपने अल्लाह से ही धोखा कर रहे हैं। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ और एक साजिश से हो, वो रिश्ता तो नहीं हो सकता, वो एक तरह का षड्यंत्र ही है। और अक्सर षड्यंत्रों के अंत किसी ना किसी की मौत के साथ या किसी ना किसी अपराध के साथ ही होता है। और ऐसा आपको अक्सर देखने को मिला होगा। हाल के दिनों में ये वारदातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जब किसी मुस्लिम लड़के ने किसी अन्य धर्म की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। कईयों ने उनके साथ में विवाह के बाद में उनकी जान ले ली, और कईयों ने, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे, तो उन लड़कियों से पीछा छुड़ाने के लिए उनकी जान ले ली। तो भैया, लव जिहाद को यह कहकर जुटलाने वालों कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, सुनो। नुसरत जहां जो बंगाल में लोकसभा की सांसद है, उन्होंने एक हिंदू के साथ शादी की। जब उन्होंने उस हिंदू के साथ शादी की, हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया, फिर भी उनके ऊपर फतवे आ, जबकि वो लोकसभा सांसद हैं। तो अगर सांसद पर दूसरे धर्म में शादी करने पर फतवे आ जाएं, अगर कोई सांसद किसी दूसरे धर्म में विवाह ना कर पाए, आसानी से विवाह ना कर पाए, फिर प्रेम मोहब्बत का तो मजहब कैसे ना होगा? सोचना जरूर।